सबसे पहले जोर से बोलना, ठीक है भाई लोग? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। यशोवर्मन टैक्सी चालक यूनियन, यशोवर्मन टैक्सी चालक यूनियन। आवाज नहीं निकल रही है, थोड़ा जोर से। यशोवर्मन टैक्सी चालक यूनियन। चलिए, आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिवस पर आप लोगों ने मुझे अपने छोटे भाई को इस स्टेज पे आने के लिए और अध्यक्ष चुनना, उसके बाद इस पद पर बिठाला, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अब जैसा कि अभी हमारे संरक्षक जी महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय और नारी शक्ति के रूप में, और हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, बल्लन भाई साहब, उपाध्यक्ष, सभी भाई लोगों को, वरिष्ठ अतिथि, वरिष्ठ हमारे ड्राइवर हनी भाई साहब, सभी लोगों को एक बार सबका स्वागत करता हूं इस स्टेज पर। अब मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूँगा। मैंने पिछले 6 महीने में इस यूनियन में काफ़ी कुछ कमियां देखी हैं। जो सबसे पहले जो मैंने ये देखा कि लोग बोलते तो बहुत कुछ हैं, आगे करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एकता नहीं है। और ये वास्तविकता में देखिए, जो भी संगठन है, जो भी समितियां हैं, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है एकता। और अगर हम सभी आप एक साथ होकर चलेंगे, अगर हमारे उपाध्यक्ष जी कुछ बोल रहे हैं, हमारे सोनकिया जी संगठन मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, बल्लन भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें हम सभी लोगों को, पदाधिकारियों को और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी को एक मत राय लेकर उस पर कुछ ना कुछ विचार रखना चाहिए। ये नहीं कि चाय पे चर्चा हुई और चाय पे खत्म हो गई, क्योंकि मैंने ये देखा है यहाँ पे कि चर्चाएं तो बहुत होती है, कदम कुछ नहीं उठ रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम आप सभी में एकता नहीं है। और जैसा कि 15 अगस्त इसका सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। आजादी के टाइम पर हम आप सभी ने देखा होगा, उस समय पे एक नारा आया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसी तरह हमें इस यूनियन को लेकर चलना पड़ेगा कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या और कोई भी अन्य जाति हो, लेकिन हम सब एक हैं। जैसे मैंने अभी कुछ लास्ट टाइम पे कुछ निर्णय लिए, उनमें मुझे कुछ जातिवाद लोगों ने मुझसे पर्सनली फोन लगाया, कहा कि अरे आप तो ये जातिवाद कर रहे हैं। तो ये मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, मैं सबको एक नज़र से लेके चलूंगा और सब हमारे भाई हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सभी लोग अपने इस छोटे भाई को अगर अध्यक्ष बनाया है तो ये छोटा भाई कुछ ना कुछ करेगा। उसके लिए हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों से बुराइयां भी लेनी पड़े। मैं उन बुराइयों को भी बड़े भाई के रूप में लेता चला जाऊंगा। आप लोग गुस्सा होते जाएंगे, मैं आप लोगों की सुनता जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम करूंगा। और मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, जैसे कि मुद्दा होता है सफेद प्लेट नंबर प्राइवेट गाड़ियों का, प्राइवेट गाड़ियों का, तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं अध्यक्ष नहीं था, जैसे हमारे वरिष्ठ अभी हनी भाई साहब, ड्राइवर साहब ने, इन्होंने भी कुछ हमें सुझाव दिए, कुछ मंत्री जी से सुझाव मिले, कुछ भैया सोनकिया से कल चर्चा हुई। तो मैंने सबसे एक कमी अपनी यूनियन में देखी है, वो आप लोगों को गौर करना पड़ेगी कि लोग एकत्रित नहीं होते हैं। और अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो फिर यूनियन का कोई मतलब नहीं निकलता। सबसे पहले चीज ये आप लोग एक गांठ बांधिए कि हमें सबको एक साथ चलना होगा जब भी हम बुलाएं। देखिए, अभी कुछ 6 महीने पहले करीब प्राइवेट गाड़ियों का एक मसला हुआ था रेडिसन चौराहे पे, आप लोगों को पता होगा। वहां पे हम सभी एक हो गए थे, तो वहां पे हमने गाड़ियों को वो रोक लिया था। आगे कुछ स्टेप्स हम उठाएंगे अपने यूनियन के। पहले हम एक आवेदन देंगे। अभी अगर प्राइवेट गाड़ी वाले मालिक यहाँ पे बैठे हो तो वो भी सुन ले, उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि आगे हम लोग अभी एसडीओपी साहब, आरटीओ में एक ज्ञापन देंगे
और ज्ञापन में बिल्कुल ये लिखेंगे कि हम लोग आप इन प्राइवेट गाड़ियों को रोकना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हमें गाड़ियां सर्विस साइटिंग करते हुए कहीं पे भी जाती हुई मिलती है और अगर हमारा कोई ड्राइवर भाई फोन लगाता है तो वहां पे यूनियन को एक साथ आके खड़े होकर वो गाड़ी बिल्कुल रोकना पड़ेगी। वहां पे उसी रेट में, उससे सस्ते रेट में हमें गाड़ियां प्रोवाइड कराना पड़ेंगी। और अगर यूनियन का कोई भी सदस्य ये बोल दे कि अब भाई साहब यहाँ पे गाड़ियां सभी को रोकना है, तो फिर वो कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी वहां से खड़ी आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। वही एकता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कंपनी का काम कर रहा हूं, मैं इसका काम कर रहा हूं, तो ऐसे में यूनियन नहीं चल पाएगी। वो गाड़ी आपकी यूनियन में है, आप किसी का भी काम कर रहे हैं, अगर किसी ड्राइवर साथ भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको एक साथ वहीं पे सभी को स्ट्राइक या खड़ा हो जाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप विरोध कर रहे हैं, आप शांति से खड़े रहिए, आपको काम नहीं करना है। और अगर एक गाड़ी खड़ी होती है तो सभी गाड़ियां 120 है, 125 है, सब खड़ी हो, तब आप लोगों की यूनियन है और तब हम आपके प्राइवेट वाहनों को रोक पाएंगे, क्योंकि कुछ हमें करना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलूंगा अपनी बात को समापन करते हुए, आप लोग हमारे साथ हैं? हाथ उठा के बोलिए हाँ बिल्कुल है। थोड़ी जोर से, आप लोग हमारे साथ हैं तो बोलिए एक बार, अश्विनी भैया तुम संघर्ष करो, अश्विनी भैया तुम संघर्ष करो। अच्छा एक चीज और, जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी मिथुन पाठक जी से भी मैंने काफी सलाह ली है इस यूनियन में, हमारे रमेश भैया जी ने भी कुछ सलाह हमें पर्सनली तौर पर दी है, उन बातों को भी मैंने गौर किया है और ये बात बिल्कुल उन्होंने भी यही कही है कि इस यूनियन में एकता करना बहुत टफ है। तो मैं आप लोगों से ये एक बार एक संकल्प ले लें या एक कसम खा लीजिए आज मेरे लिए कि हम आप सभी के साथ हैं, तब तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर अब अपने इस छोटे भाई से आप लोग निराश होंगे। तो उसके लिए फिर मैं आज से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप लोग एक साथ होते और मैंने आदेश दिया कि गाड़ियां रोक दीजिए तो गाड़ियां रोक दीजिए, फिर एसडीएम आए, कलेक्टर आए या कोई भी आए, अगर हमारे किसी ड्राइवर के साथ गलत होता है तो हम सब काम रोक देंगे। हमें काम ही नहीं करना है, ना हमें कोई विरोध करना है, ना हमें किसी से लड़ना है। फिर हम देखते हैं कौन सी गाड़ियां चलती हैं और क्या होता है। शांति प्रदर्शन भी रहेगा और विरोध भी रहेगा, हमें लड़ना नहीं है किसी से। ठीक है भाई लोग, मैं अपनी बात को समापन करते हुए एक बार फिर से आप लोगों से बोलना चाहूंगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त यशोवर्मन टैक्सी चालक यूनियन, यशोवर्मन टैक्सी चालक यूनियन। ठीक है, भारत माता की जय और मटंगेश्वर नगरी की जय। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी फोन